हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 में जो आसाम टेट हुआ था उस आसाम टेट में इंग्लिश लैंग्वेज में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को तो हम लोगों ने देख लिया था। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रीवियस ईयर आसाम टेट का क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को दिया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि लेसन प्लान इज नॉट नीडेड फॉर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के लिए लेसन प्लान का जरूरत नहीं है, इसमें बोल रहा है। फ्रेंड्स, लेसन प्लान चाहे वो टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो टीचर्स एक्सपीरियंस्ड ना हो, लेसन प्लान हर तरह का टीचर्स के लिए जरूरी होता है। क्लास करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेसन प्लान का जरूरत होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए लेसन प्लान आपका एक्सपीरियंस्ड वाले टीचर्स के लिए जरूरी नहीं है और ये तो रॉन्ग है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है पूछा गया है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फिर भी यहाँ पर बी सी डी को पढ़ के चेक कर सकते हैं। बी में बोल रहे थे कि लेसन प्लान इज नीडेड फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर्स। हाँ, लेसन प्लान सभी टाइप ऑफ टीचर्स के लिए जरूरी होता है। लेसन प्लान स्पेसिफाइज द टीचिंग पॉइंट्स। हाँ, लेसन प्लान टीचिंग पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है, ये भी करेक्ट है। लेसन प्लान गाइड्स द टीचर्स टू फॉलो द स्टेप्स इन टीचिंग ए लेसन। हाँ, ये भी करेक्ट है। किसी भी टीचर को किसी भी एक लेसन को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान गाइड करता है किसी भी टीचर को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर नॉट करेक्ट पूछा गया है तो नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों को कैसे क्या समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको चूज करना है। करेक्ट है, चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि क्यूरिकुलम शुड बी ऑलवेज रिजिड। रिजिड मतलब फिक्स्ड और क्यूरिकुलम तो फिक्स्ड नहीं होगा। दैट मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी में बोल रहे थे कि क्यूरिकुलम शुड बी टीचर सेंटर्ड। बोल रहे हैं क्यूरिकुलम हमेशा टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, ये तो नहीं है। क्यूरिकुलम हमेशा टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। सी में बोल रहे थे कि टीचर शुड प्रिपेयर हिज आर ओन स्कीम ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम के हिसाब से टीचर खुद का स्कीम ऑफ टीचिंग प्रिपेयर करना चाहिए टीचर को। तो ये तो अबाउट क्यूरिकुलम, ये तो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर भी आप यहाँ पर डी को एक बार पढ़ के चेक कर सकते हैं। डी में बोल रहे थे कि स्कूल क्यूरिकुलम शुड बी फ्रेम्ड ओनली बाय द स्कूल टीचर्स। स्कूल का जो क्यूरिकुलम होता है ये स्कूल टीचर्स ही प्रिपेयर करते हैं, ये तो रॉन्ग है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को मिल गया ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर करना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि सिलेक्ट द राइट एडवर्ब। यहां पर हमें एडवर्ब चूज करना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। बोल रहे थे कि सेंटेंस में मोहन डिड वेल इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वर्कड। यहां पर ब्लैंक स्पेस में एक एडवर्ब आएगा और कौन सा एडवर्ब हमें आएगा चूज करना है। बोल रहे थे कि हार्ड, हार्डली, सेल्डम या फ्रीक्वेंटली। देखिए मोहन डिड वेल इन द एग्जामिनेशन, मोहन ने एग्जामिनेशन में अच्छा किया। बिकॉज क्यों अच्छा किया, बिकॉज ही वर्कड यहां पर क्या आएगा, यहां पर एडवर्ब आएगा और कौन सा एडवर्ब आएगा, यहां पर आएगा बिकॉज ही वर्कड हार्ड। और हार्डली तो एडवर्ब नहीं है, हार्ड हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। इसमें बोल रहे थे कि द नर्स रूस्ड आउट टू कॉल द डॉक्टर। नर्स
रूस्ट आउट टू कॉल देश द डॉक्टर। तो यहां पर हमें करेक्ट प्री पोजिशन चूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट प्री पोजिशन हो जाएगा यहां पर आपका कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है नर्स जल्दी जल्दी गई और जाके डॉक्टर को बोल के डॉक्टर को लेके आई। तो जब डॉक्टर को बोल के डॉक्टर को लेके आई तब जाके यहां पर कॉल इन होगा। अगर डॉक्टर को सिर्फ बोल के डॉक्टर को ना लेके आ गई नर्स तो उस केस में कॉल ऑन होता है। यहां पर डॉक्टर को जाके बोल के डॉक्टर को लेके आई, इसीलिए यहां पर कॉल इन हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि टू टेक टू वंस हील्स मीन्स, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका टू रन अवे फ्रॉम द सीन, टू रन अवे फ्रॉम द सीन। और यहां पर टू रन अवे फ्रॉम द सीन ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर फिल इन द ब्लैंक हमें फिल करना है ब्लैंक को। इसमें बोल रहे थे कि आई वांट टू गेट ए डैश कैमरा देन द वन आई हैव गॉट। मेरे पास ऑलरेडी एक कैमरा है, उससे एक एक्सपेंसिव कैमरा मैं लेना चाहता हूं। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक कैमरा है, उससे एक्सपेंसिव, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव एक कैमरा मैं खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर क्या आएगा? आई वांट टू गेट मोर एक्सपेंसिव कैमरा देन द वन आई हैव गॉट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि टीचिंग ए न्यू वर्ड एट प्राइमरी लेवल बिकम्स मोर इफेक्टिव। प्राइमरी लेवल में कोई भी एक नए वर्ड पढ़ाने का सबसे इफेक्टिव प्रोसेस कौन सा है? पहला ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए, इफ द रियल ऑब्जेक्ट कैन बी शोन। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए मैं प्राइमरी लेवल में ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं और उस केस में अगर मैंने ट्रायंगल का जो ऑब्जेक्ट है, जो रियल ऑब्जेक्ट है, उसको शो करके पढ़ाया तो वो प्राइमरी लेवल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझने में और आसानी होगा। तो प्राइमरी लेवल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई भी एक वर्ड समझाने के लिए अगर मैं उस वर्ड रिलेटेड रियल ऑब्जेक्ट को दिखा के पढ़ाऊं तो उससे मोर इफेक्टिव होगा, पढ़ाना मोर इफेक्टिव होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द लेटेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। सबसे लेटेस्ट और सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच और मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कौन सा है? तो यहां पर सबसे अच्छा, सबसे एक्सेप्टेड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्टूडेंट के साथ बातचीत करना, टू वे मेथड, टीचर और स्टूडेंट्स सेंटर्ड जो टीचिंग प्रोसेस होता है। मान लीजिए मैं भी कुछ बोला, स्टूडेंट्स भी कुछ बोला, तो कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करके कम्युनिकेटिव अप्रोच करके जो पढ़ाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को, वो मेथड आपका सबसे एक्सेप्टेड अप्रोच माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि आइडेंटिफाई व्हिच वन इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्टर राइटिंग। पोस्टर राइटिंग के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, इट शुड हैव स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन। बी में बोल रहे थे कि द लेटरिंग शुड बी बोल्ड, कैपिटल, ब्यूटीफुल एंड डिस्टिंक्ट। सी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी हाईलाइटेड विथ कैची phrases, slogans with tempting language। डी में बोल रहे थे कि द विजुअल इफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए, किसी भी एक पोस्टर जो हमारे एडवर्टाइज के लिए यूज किया जाता है, तो पोस्टर में जो लिखा रहता है वो क्लियर होना चाहिए, वो बोल्ड में होना चाहिए, वो कैपिटल में होना चाहिए, वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी में बोल रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोस्टर में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना होता है ताकि लोगों को जब पोस्टर दिखे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, तो हाईलाइट करना होता है। तो दैट मींस ये वाला सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट हो जाएगा। डी में बोल रहे थे कि द विजुअल इफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, विजुअल जो इफेक्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है पोस्टर के लिए, तो दैट मींस ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ए में बोल रहे थे कि इट शुड हैव स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, ये अच्छा वाला कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। पोस्टर में अच्छा वाला कलर होने से ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। दैट मींस यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये अकॉर्डिंगली पोस्टर राइटिंग, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द पर्पस ऑफ ए रिपोर्ट इज टू, रिपोर्ट का पर्पस क्या है? तो यहां पर पहला ऑप्शन ए में बोल रहे देखिए गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज, प्रोग्रेस, प्लान्स, प्रॉब्लम्स ऑफ समथिंग, record events for future reference in decision making। सी में बोल रहे देखिए रिकमेंड स्पेसिफिक एक्शन। तो यहां पर रिपोर्ट का पर्पस ए बी सी तीनों है, दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब, इस सेंटेंस से हमें ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है। तो यहां पर देखिए लुकिंग जो वर्ब है ये आपका एक्चुअल वर्ब है और लुकिंग से पहले हैव बीन वर्ड लगाया गया है। यहां पर ये हैव बीन जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए प्रीसिस। प्रीसिस के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में बोल रहा है देखिए ए प्रीसिस इज एन एक्सपांशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज का एक एक्सपांशन फॉर्म है प्रीसिस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी में बोल रहा है देखिए ए प्रीसिस ओनली कीप्स द एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ द पैसेज, ये भी रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। सी में बोल रहे देखिए प्रीसिस कीप्स द मेन पॉइंट्स सीरियली मेंटेनिंग द कोहेरेंस एंड यूनिटी, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर प्रीसिस क्या है? प्रीसिस कीप्स द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को चूज करके उन पॉइंट्स को सीरियली लिखने का नाम ही है आपका प्रीसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, हमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन ए में बोल रहे देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूड्स द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, हाँ ये करेक्ट है। बी में बोल रहे देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शुड सूट द लर्नर्स मेंटलीज, हाँ ये भी करेक्ट है। सी में बोल रहे हैं देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी इंटरेस्टिंग टू द लर्नर्स, हाँ ये भी करेक्ट है, ये भी होना चाहिए। डी में बोल रहे हैं देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज नॉट एन एड टू द टीचर, तो ये रॉन्ग है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये टीचर का एक एड है और यहां पर बोल रहे हैं एक एड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।